सबसे पहले आप लोग ये बताओ, सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? पहले तो आप लोग ये बताओ, कोई बताएगा? अरे बोलो यार, मैं ही बताऊँ क्या? सर मैं ही सरफेस बताता हूँ। केमिस्ट्री। हाँ, किसी भी सरफेस पे जो भी केमिस्ट्री होती है उनको क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। मान लो ये मेरे पास ये चश्मे वाला डब्बा है, इसका सरफेस ऊपर वाला ही पार्ट है, बोलो। और यस सर। चश्मे के अंदर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट पे जो भी केमिस्ट्री होगी इसको क्या बोलेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। और ऊपर वाले पार्ट पे जो भी, यानी अंदर से ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ में अंदर से भी मतलब होता है। आओ हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं। आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज आप लोग का फर्स्ट डे है इसमें, तो कहीं ओभर ना हो जाए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं क्या कर ले रहा हूँ। ये ये बताओ, सबको ये पीडीएफ दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। एक बार मैं अपने फोन में देखूं, और भी जूम करूं या फिर दिख रहा है इतने पे? तो थोड़ा सा और कर दो देखना। सर, अब ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सरफेस में एक नाम आता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। फिर आता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन देखो क्या होता है। जैसे मानो हमारे पास ये कोई सॉलिड है या फिर कुछ भी है, अगर इसके सरफेस पे, अगर इसके सरफेस पे कोई भी आके चिपकने लगता है, कुछ भी आके चिपकने लगता है या फिर जुड़ने लगता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। अब्सॉर्बेंट। एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। याद रखना आप लोग, एडजॉर्प्शन। जैसे देखो ये ना इस चैप्टर से लाइन बाय लाइन पूछता है, तो ये भी चैप्टर मैं लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या ओके लिखा सर। हुआ है? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ और लिक्विड और सॉलिड। ये जो हमारे पास ये जो है ना, वो लिक्विड या फिर सॉलिड क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। या फिर ये लिक्विड हो या फिर ये सॉलिड हो, कुछ भी हो। अगर इसके सरफेस पे आके कुछ भी चिपकने लगेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। अगर मानो, अगर मानो कि किसी के भी सरफेस पे कुछ भी चिपका हुआ है तो इसको तो एडजॉर्प्शन बोल दिया, लेकिन चिपका हुआ चीज निकलने लगा, इसको क्या बोलेंगे? डीजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? डी वाली। डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन। तो मैं यहाँ पे डीजॉर्प्शन को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ और एडजॉर्प्शन को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। क्लियर है बातें ये दोनों? यस सर। अब देखो, अब इसमें दो चीज आते हैं। जैसे मैं फिर से बना दे रहा हूँ डब्बा, ये हमारे पास डब्बा एडजॉर्प्शन की का प्रोसेस हो रहा है। अब इस एडजॉर्प्शन में अगर मानो कोई ऊपर ऐसे चिपकने लगे, चिपकने लगे, तो देखो इसमें दो चीज होता है। दो चीज, द सबस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर आर नोन एज एडजॉर्बेंट। मतलब कि जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो आप बताओ, जो यहाँ पे हमारे पास पिंक वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बेंट। बिल्कुल, एडजॉर्बेंट। और जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल है इसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। एब्जॉर्बेट। एडजॉर्बेट। तो तीन चीजें अभी तक हमने सीखा, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्प्शन। मतलब कि जो चीज चिपकने जा रहा है उसको हम लोग एडजॉर्बेट बोल देंगे, ठीक है? और जिसके ऊपर चिपकेगा उसको एडजॉर्बेंट बोल देंगे। और इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। ये तीनों बातें सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ये तीनों बातें सबको क्लियर है? एक बार आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में। माइक थोड़ा मेरा लैपटॉप का वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने फोन से भी ज्वाइन करके फोन से माइक से बोल रहा हूँ। तीन चीजें हमने देखा, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्प्शन। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। द सबस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर इज नोन एज एडजॉर्बेंट। The substance that get adsorbed on solid surface due to intermolecular attraction are called adsorbate.
जैसे कि हमारे पास चारकोल है, सिलिका है, एल्यूमिना जेल है, आर गुड एडजॉर्बेंट। मतलब कि बात करें अगर एडजॉर्बेंट की सरफेस की तो हमारे पास अगर चारकोल की बात कर ले, सिलिका की बात कर ले, एल्यूमिना की बात कर ले, तो बहुत ही अच्छा किसका वर्क करते हैं, एडजॉर्बेंट का। यानी कि जो हमें सरफेस प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अच्छा सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई आके इस पे चिपक जाए। बिकॉज दे हैव हाईली पोरस स्ट्रक्चर एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया। पोरस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, मान लो यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, हल्के फुल्के होल्स है। आप बताओ अगर हल्के फुल्के होल्स रहेंगे तो ऊपर से हम कुछ भी डालेंगे तो इजिली थोड़ा सा चिपक जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। Yes, sir. देखो colloids on account of their extremely small dimension process in more surface area per unit mass। इसको हटाओ, ये सब नहीं पूछेगा। देखो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। आप बताओ आपने ये पढ़ा है क्या, H2PDC? बोलो, नाम तो सुना होगा ना कहीं भी, Yes, sir. सुना है। ऑर्गेनिक में सुना होगा आपने, ऑर्गेनिक में। तो होता क्या है इसमें, यहाँ पे H2 तो हमारा गैस होता है और ये C क्या होता है, चारकोल होता है। मतलब कि चारकोल हमारा यहाँ पे एडजॉर्बेट का काम करेगा, सॉरी एडजॉर्बेंट का काम करेगा, और ये हमारे पास H2 किसका काम करेगा, एडजॉर्बेट का काम करेगा। यानी कि चारकोल हमें सरफेस प्रोवाइड करेगा और H2 गैस आके वहां पे चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। चिपक जाएगा। तो ये एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। एडजॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल, अगर मानो फिर से हमने चारकोल ले लिया, इस पे कोई कलर वगैरह डाल रहे हैं तो वो भी क्या करता है, चिपक जाता है। तो हमारे पास जो चारकोल है वो किसका काम करता है, एडजॉर्बेंट का काम करता है। ये जरूर पढ़ना, एनिमल चारकोल इज यूज्ड फॉर डीकलरिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मानो मानो यहाँ पे कोई अच्छा खासा कलर वाला, मान लेते हैं कपड़ा है, मान लेते हैं कलर वाला कपड़ा है ये, और मैंने इसमें चारकोल डाल दिया, तो आप बताओ जो कलर है यहाँ से उड़ के चारकोल पे चिपक जाएगा, बोलो। Yes, sir. तो ये किसका काम करता है, डीकलराइजिंग का भी काम करता है, यानी कि उसके कलर को हटाने का भी काम करता है। ऊपर वाला देख लेते हैं, जो चारकोल गैस है, चारकोल गैस चारकोल जो है कौन कौन से गैस को अपने ऊपर चिपका लेता है, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फॉस्जीन, इस टाइप के गैस को क्या कर लेता है, अपने ऊपर चिपका लेता है। अब देखो, और ये चारकोल डीकलरिंग का भी काम करता है, ये देख लिया आपने। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें आप लोगों को किसी को? No, sir. अब देखो एक आता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन भी जैसे एडजॉर्प्शन होता है ना, वैसे सॉर्प्शन एक वर्ड है। व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब कि अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड, एक होता है Absorption. एडजॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। स्पेलिंग ध्यान से देखना, सबको दिख रहा है क्या, Yes, sir. एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अब देखो क्या होता है एब्जॉर्प्शन, जैसे कि मानो मानो कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस पे चिपक जाता है। ये किसका प्रोसेस है, क्या नाम है इसका, Absorption. एडजॉर्प्शन। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ये सरफेस पे तो होता ही है और इसके अंदर भी क्या होता है, चला आता है। यानी कि ये जो हमारा एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट तो ऊपर ऊपर रहता ही है, लेकिन एडजॉर्बेट कहाँ आ जाता है, अंदर भी आ जाता है। यानी कि जो हम अगर इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो हम फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन, बोलो, Yes, sir. एडजॉर्प्शन। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, Absorption. एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब देखो होता क्या है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन की तो बस ये सरफेस पे रहता है, सरफेस पे। बात करें एब्जॉर्प्शन की तो क्या अंदर भी चला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने स्पंज देखा है क्या, रुई। Yes. आप बताओ अगर रुई को पानी में डालोगे तो क्या पानी केवल सरफेस पे ही रहेगा या फिर अंदर भी चला जाएगा, अंदर भी बिल्कुल। आपने गुलाब जामुन देखा है क्या, Yes, sir. खाया भी है। जो बताओ जो खाया वहां भी है। पे क्या बोलते,
चीनी वाला होता है वो अंदर भी रहता है फिर बाहर ही रहता है। अंदर भी रहता है। हाँ, अंदर भी तो रहता है। अच्छा लगा क्या? बिल्कुल, मन में केवल अच्छा लगा। और देखो, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो, एडजॉर्प्शन इज फिनोमिना इन विच देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द बल्क। यानी कि जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है इसके सरफेस पे केवल होता है, जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का या फिर एडजॉर्बेट का, वो कहाँ होता है? सरफेस पे होता है, सरफेस पे। अब देखो, ऑन अदर हैंड एब्जॉर्प्शन इज अ फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि पूरे बॉडी में, यानी कि पूरे अंदर भी कहाँ ये पूरा का पूरा फैला होता है। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। ये थोड़ा आप लोग एग्जाम्पल देख लेना। एग्जाम्पल, it absorbs the water vapor. The water vapor are present in high concentration at the surface of silica. ये तो एडजॉर्प्शन का हुआ। On other hand, when calcium chloride is placed in environment of water, it absorbs water. मानो मानो हमारे पास सिलिका हो तो सिलिका केवल ऊपर ऊपर ही क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर कैल्शियम क्लोराइड हमने ले लिया CaCl2, ये क्या करता है? ऊपर ऊपर तो लेता ही है लेकिन अपने अंदर भी क्या कर लेता है? फिक्स कर लेता है, यानी कि ये एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आप लोग बताओ, आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ते हो तो एब्जॉर्ब करते हो या फिर एब्जॉर्ब करते हो? एब्सॉर्ब सर, एब्सॉर्ब करते हैं। तो अगर एब्जॉर्ब करते तो क्या होता? ऊपर 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 ही रहता है, भूल जाते बाद में। और जब आप लोग नहाते फिर तो पूरा मैल के साथ निकल जाता। क्लियर है? यस सर। हाँ, द वाटर वेपर यूनिफॉर्मली गेट, ये पढ़ लेना आप लोग। अब देखो, इसका थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक, अगर हम थर्मोडायनेमिक के नजरिए से देखें तो जो एडजॉर्प्शन होता है ना, एडजॉर्प्शन, यह एडजॉर्प्शन जो होता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस आपको पता है ना क्या होता है? बोलो। हीट रिलीज होती है। बिल्कुल, हीट हीट रिलीज रिलीज होती होती है। है। हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होगी तो जो हमारे पास डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एच वो क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। अरे भाई नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मिल होगा। रहा है और ना। ठीक हो, अगर मानो बाहर पे कई सारे क्या है? एडजॉर्बेट हैं और आके यहाँ पे चिपक जाते हैं, तो आप बताओ एंट्रोपी घट रही है या फिर बढ़ रही है? घट रही है, रैंडमनेस तो घट ही रही है। बिल्कुल, रैंडमनेस कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच भी नेगेटिव आ गया और डेल्टा एस भी नेगेटिव आ गया। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब देखो क्या है, डेल्टा एस इज नेगेटिव, एडजॉर्प्शन इज दस डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम फॉर द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रिक्वायरमेंट। देखो यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब कि अपने आप होने वाला, खुद से होता है। एडजॉर्प्शन कोई कराता नहीं है, खुद से होता है। जब खुद से होगा तो डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। फिर देखो, G कैन बी नेगेटिव इफ डेल्टा एच सफिशियंटली हाई नेगेटिव। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे डेल्टा G को नेगेटिव होने के लिए डेल्टा H को हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा। कितना? हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा। जैसे मानो मैंने क्या बोला, एंट्रोपी भी हमारा क्या है? माइनस में आएगा। और जब ये माइनस में आएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा एच ज्यादा माइनस में रहे, ज्यादा माइनस में, तो हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा देख लेना, आप लोग देख लेना। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, मैंने क्या बताया? एडजॉर्प्शन की इंथैल्पी क्या होती है? बोलो, एक्जोथर्मिक ना? यस सर। बोलो। और एक्जोथर्मिक होगी तो हीट रिलीज होगी। देखो यस क्या सर। लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of adsorbate get absorbed on the particular adsorbent at a
adsorption equilibrium. It depends upon the nature of both adsorbent and adsorbate as well as. मानो कि हमारे पास ये adsorbate है, adsorbate और ये adsorption है, अगर दोनों का दोनों 1 मोल हो, दोनों का दोनों 1 मोल हो, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब देखो ये जो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो कौन सा प्रोसेस होता है? इक्विलिब्रियम वाला। क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम वाला। मतलब कि जिस स्पीड से इस पे चिपकेगा सरफेस पे, उसी स्पीड से क्या होगा? बाहर भी जाएगा, हो जाएगा। बाहर भी जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन, मैं लिखता हूं यहाँ पे, एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन साथ साथ क्या होते रहते हैं? साथ साथ होते रहते हैं। ये पहले बताओ कितने लोगों को क्लियर है या फिर डाउट है? सर एक कितने बार लोगों को इक्विलिब्रियम डाउट? वाला बताना। मैं बता रहा हूं, अगर मानो कोई किसी सरफेस पे चिपक रहा है तो वो उस सरफेस से निकल भी रहा है तुरंत। ये कौन सा प्रोसेस है? इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस इक्विलिब्रियम। है। मानो कि हमने क्या कर दिया, हमने क्या बोलते कि गुलाब जामुन को उसके रस्से में डाल दिया चीनी वाले, तो आप बताओ वो एकदम वैसे ही रहता है क्या? सर नो अरे सर। वैसे नहीं रहता है। न्यू जो शुगर वाले मॉलिक्यूल आते रहते हैं, फिर निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों साथ ही साथ होते रहते हैं। अब देखो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन देख लेते हैं। एडजॉर्प्शन के कितने टाइप हैं? एक तो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? फिजियोसॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? केमिसॉर्प्शन। ध्यान दो, अब ध्यान दो, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? मान लो कि हमारे हाथ पे कोई आके चिपक गया, तो इसको कौन सा एडजॉर्प्शन बोलेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल। फिजियोसॉर्प्शन। अगर मानो धूल वगैरह आके चिपक गया, इसको फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं अपने हाथ पे तेजाब डाल ले रहा हूँ, कुछ ऐसा चीज डाल दे रहा हूँ, तो आप बताओ वो कुछ ना कुछ रिएक्शन कर लेगा मेरे हाथ से, तो उसको क्या यस सर। बोलेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर है? यस सर। क्लियर यस है? सर। और भी देखो, और भी अच्छी बातें इसमें देखो क्या है। जैसे कि मानो हमें दिया हुआ है व्हेन द पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेंट आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। मानो एडजॉर्बेंट किसको बोलते हैं? जो बड़ा वाला होता है। और जो सरफेस। चिपकता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो। एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट। तो देखो इन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करता है ना, वो कौन सा फोर्स वर्क करता है? वंडरवाल फोर्सेस। वंडरबॉल। और आप लोग जानते हो कि वंडरवाल फोर्सेस क्या होता है? वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। क्लियर है बातें सबको? यस सर। क्लियर है? अब देखो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द एडजॉर्बेंट आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय केमिकल फोर्स। केमिकल फोर्स के द्वारा उस पे चिपका होता है। आओ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और भी अच्छे समझते हैं। देखो आप बताओ, जो फिजिकल में होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है, कौन सा फोर्स वर्क करता है? वंडरबॉल। नाम पूछ देगा, डायरेक्टली नाम पूछ देगा। और केमिकल में केमिकल स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम केमिकल करते हैं, फोर्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स काम करते हैं। लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। आप बताओ लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब कि यह बहुत ही जल्दी क्या हो सकता है? हट भी सकता है, क्योंकि इसका हीट क्या होता है? कम निकलता है। आप बताओ, आप इसको केमिकल वाले को इजिली हटा सकते हो? नो सर। इसका नंबर भी पूछ देता है। 40 20 से 40 किलो जूल बाई मोल एनर्जी रिलीज होती है फिजिकल वाले में, और केमिकल वाले में कितनी होती है? 80 से 240 तक। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अब देखो कम टेम्परेचर रहेगा तो भी ये हो जाएगा, कम टेम्परेचर रहेगा तो भी फिजिकल क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन हो जाएगा। अब देखो अगर टेम्परेचर कम रहा तो बहुत ही अच्छा सा होगा, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। मानो कि हमारे पास कोई एक डब्बा है, इसके ऊपर धूल के मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं,
तो टेम्परेचर कम है तो इसको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, ये सब क्या होने लगेंगे, दूर हटने भागने लगेंगे। लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। ये तो यानी कि डीजॉर्प्शन होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीजॉर्प्शन होने लगेगा। अब देखो जो केमिकल वाला है ये किस पे होता है, हमेशा हाई हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर। होता है, बिल्कुल। अब जो फिजिकल वाला होता है वो रिवर्सिबल होता है। मान लो कि हमारे हाथ पे धूल जमा हुआ है तो इसको फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे, बिल्कुल। यस। तो धूल जमा हुआ है तो धूल जम भी सकता है, और कुछ अब मैंने हाथ को ऐसे कर दिया तो ये हट भी सकता है, इजिली इजिली हट भी सकता है। यानी कि एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल रिवर्सिबल बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने अपने हाथ पे तेजाब डाल लिया, अगर वो रिएक्शन कर गया मेरे सरफेस से, तो क्या मैं अपने हाथ को, स्किन को दोबारा ला सकता हूँ, नहीं ला नो सर। सकता। तो इसको इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, इरिवर्सिबल बोलेंगे। कोई रिवर्सिबल। प्रॉब्लम, कोई सर प्रॉब्लम एक नहीं। डाउट है मेरा। अब हाँ जी बताओ। सर अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन में वो टेम्परेचर लेस हुआ तो? क्या, वो जल्दी नहीं होता है केमिकल, आप बताओ एडजॉर्प्शन कब होगा, किसी केमिकल को एडजॉर्प्शन कब कराओगे, जब इससे सरफेस से रिएक्शन होगा तभी तो एडजॉर्प्शन होगा ना उसका। यस सर। और केमिकल रिएक्शन अपने आप थोड़ी होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है। ओके सर। हाँ, और जो ये जो फिजिकल वाला है ना, ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, जीरो टेम्परेचर पे भी हो सकता है, लेकिन केमिकल वाले में थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है। कुछ कुछ में नहीं देना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर में क्या करना पड़ता है, देना देना पड़ता। पड़ता है, देना पड़ता है। अब देखो वो गैस, वह गैस जो इजीली क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, वह आसानी से कौन सा एडजॉर्प्शन दिखाती हैं, फिजिकल। 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 फिजिकल क्या लिखा हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द एस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि गैस के लिक्विफिकेशन पे, यानी कि जो इजीली लिक्विड बन जाती हैं उनके पे डिपेंड करता है। आओ देखें, it is less specific in nature, all gas are adsorbed on the surface of solid some extent। जैसे कि बोल क्या रहा है, मैक्सिमम जो गैस है ना, मैक्सिमम गैस या फिर आल गैस, वो क्या हो जाते हैं, वह एडजॉर्बेंट के सरफेस पे कुछ टाइम तक क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। क्या बोल रहा है, जैसे मानो हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड की सरफेस पे मैक्सिमम गैस है या फिर ऑल गैस कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, सम एक्सटेंट, यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। क्लियर है बातें, यस सर। बोल क्लियर है। अब देखो, देयर इज नो को रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एज द एस ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी कि जो गैस इजिली लिक्विड बन जाती है उनका केमिकल एडजॉर्प्शन से कोई रिलेशन नहीं है। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड अकर ओनली व्हेन देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्ब। आप बताओ, आप बताओ, जब तक एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक क्या हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, क्या नहीं नो होगा, सर। नहीं होगा। अब देखो, यह जो हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। यह मल्टी लेयर बनाता है या फिर मोनोलेयर, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना, वो मल्टी लेयर बनाता है, मल्टी लेयर। मानो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लेयर बनते रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर बोलते हैं। और ये कौन बनाता है, फिजिकल वाला। फिजिकल वाला। केमिकल वाले की बात करें, यह केवल मोनोलेयर बनाता है, एक ही लेयर एक ही बार रिएक्शन करेगा, काम खत्म उसका, काम खत्म उसका। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब देखो, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं और अच्छे से। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि एक्स बाई एम इंक्रीज विथ प्रेशर। जैसे कि मानो जो फिजिकल एक्स बाई एम का क्या मतलब है, जो एक्स है और जो एम है, ये जो एक्स की वैल्यू है ना, ये क्या होती है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट। और ये क्या होता है, एम मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। मानो कि हमारे पास ये एडजॉर्बेंट है कितना, 1 kg का, 1 kg का, और जो हमारे पास चिपकने वाला है वो 5 ग्राम का है। तो जो x बाई एम की वैल्यू क्या होगी, 5/1000। क्लियर है, यस सर।
क्लियर है। तो ये क्या होता है, अगर मानो हमारे पास कोई एक फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है। अब बात करें केमिकल की, तो केमिकल वाला भी क्या होता है, ये भी बढ़ता है। क्लियर है। सर एक दोनों बार में सिमिलर है ये। बता दो। हाँ दोनों सिमिलर है, इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। प्रेशर वाले केस में दोनों क्या है, सिमिलर है। क्लियर हो गया। सर एक्टिवेशन यस सर। पॉइंट बता दो। क्या बोल रहे हो। एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट। देखो वो आता है कैटलिस्ट वाले में, तो कैटलिस्ट अभी हम नीचे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को जो एडजॉर्ब, ये जो सरफेस केमिस्ट्री है ना, 3 चीजें पढ़नी है। एक तो एडजॉर्प्शन, एक होता है कोलाइडल, और एक होता है कैटलिस्ट। हमें ये 3 चीजें पढ़नी है। क्लियर है सबको। सर जो क्वेश्चन तो सर इस चैप्टर सर क्या, कीमियो अब्जॉर्प्शन में दे रखा है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड। कहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में। कोई बात नहीं। तो केमी जो ऑप्शन में लिखा हुआ है हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप बताओ, जब ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी, वो जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगी वो बढ़ेगी। नहीं क्लियर यस हो रहा है। सर। तो आप बताओ, हमने केमी जो ऑप्शन में क्या बताया कि यह हाई टेम्परेचर पे होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन, देखो जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्या सीन है, यही होता है ना, यही होता है। तो मानो कि हमारे, देखो सब मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, सब मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और रिएक्शन करने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इतनी एनर्जी चाहिए होती है। मान लेते हैं कि मेरे पास यहीं तक है, यहीं तक है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो थोड़ा बहुत और ये ऊपर आ जाएगा। बोलो। यस सर। तो वही बात कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी की। क्लियर हो गया सबको। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया। अब क्या सर लिखा इस हुआ है, चैप्टर के नीट के लिए भी क्वेश्चन बता देना। क्या। इस चैप्टर से नीट के लिए भी क्वेश्चन बता देना जो चलो इम्पोर्टेंट ठीक है, होगा। ठीक है, सॉल्व करके बता देंगे। देखो सबसे ज्यादा पता है क्या पूछता है, कोलोइडल से सबसे ज्यादा पूछता है, कोलोइडल से। और ओके इससे सर। भी ग्राफ वगैरह पूछता है, ग्राफ वगैरह। तो देखो, अगर मानो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, जैसे कि मानो हमारे पास कोई एक सॉलिड है, इसके ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन, अब हम क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सॉलिड है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो गैस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो गैस इजिली लिक्विड बन सकता है, जो गैस इजिली लिक्विड बन सकता है, उसका एडजॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि मानो HCl है, NH3 है, क्लोरीन है, या इजिली गैस से लिक्विड बन जाते हैं, इजिली गैस से लिक्विड बन जाते हैं। तो इनका एडजॉर्प्शन क्या होगा, काफी अच्छा होगा। चाहता किसके होगा। कंपेरिजन में, H2 के कंपेरिजन में, N2 के कंपेरिजन में, और ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। क्लियर है। यस सर। बोलो। ठीक है। अब देखो होता क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम तो सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, यस सर सुना है। सुना है। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वह उतना जल्दी क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और उसकी एडजॉर्प्शन क्या होगी, और भी अच्छी होगी। अगर मानो कोई हमसे पूछे SO2, CH4 और H2 में से सबसे जल्दी कौन एडजॉर्ब होगा, तो आप क्या बताओगे। SO2। क्लियर है। यस सर। क्लियर है। क्लियर हुआ। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, अब ये सरफेस की बात करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट आल्सो। एक्टिवेटेड चारकोल, मेटल ऑक्साइड एंड क्ले कैन एडजॉर्ब गैसेस। जैसे मानो एक्टिवेटेड चारकोल, कोई चारकोल हो गया, अगर ये एक्टिवेटेड है, यह आने वाले अपने गैस को क्या करेगा, बहुत जल्दी चिपकाएगा अपने ऊपर। कोई मेटल का ऑक्साइड है, कोल मतलब जैसे कि एक चारकोल होता है, या कोयले जैसे होता है, कोयले जैसे। तो अगर ये, जैसे कि मानो हम पेन का मतलब जानते हैं, पेन का मतलब जानते हैं, इसका ऐसे होता है। तो ऐसे ही एक्टिवेटेड चारकोल कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। कार्बन का ही, कार्बन का ही क्या है, फॉर्म है। तो अगर एक्टिवेटेड चारकोल हमको मिल जाए, तो वह गैस को क्या करेगा, बहुत जल्दी अपने ऊपर चिपकाएगा। क्लियर है। यस सर। अगर कोई मेटल ऑक्साइड मिल गया, तो वो भी क्या करेगा, गैस को अपने अपने ऊपर चिपकाएगा। जैसे मानो सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या करेंगे, ये अपने ऊपर
गैस को बहुत जल्दी चिपका लेते हैं। क्लियर है बातें? यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ जो लिखा हुआ वही बता रहा हूँ। और भी देखो, और भी जैसे कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी बहुत जल्दी अपने ऊपर गैस को चिपकाते हैं, जैसे निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, पैलेडियम हो गया। आपने देखा होगा H2PDC, H2Ni, ये सब देखा है क्या आपने यस केमिस्ट्री सर। में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यस सर तो देखा होता है। क्या है, पीडी के ऊपर यानी पैलेडियम के ऊपर H2 को एडजॉर्ब करा देते हैं, निकिल के ऊपर H2 को एडजॉर्ब करा देते हैं। क्लियर है ये बातें? यस सर। आई यस होप सर। क्लियर होगा। हाँ, कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है क्योंकि नया चैप्टर है? सर बट इजी है। इजी तो है, जब तक आप लोग नहीं रिवीजन करोगे तब तक इजी नहीं है। जब तक आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना, फिर आप लोग को और भी क्या लगेगा। अब देखो 23 पेज है और मैं थर्ड पेज में ही हूँ, 23 पेज में और मैं थर्ड पेज में हूँ। क्लियर है? आओ यस सर। आओ और भी देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? मोस्टली द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। एंड रिवर्स प्रोसेस, में हाइलाइटर है क्या है, देखता हूँ, ये हाइलाइटर है, देखो। Mostly the process of adsorption is exothermic and the reverse process desorption is endothermic। जैसे कि मानो अगर कोई चीज चिपकता है तो वह एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर वहां से निकलता है तो वो क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। क्या लिखा हुआ है? द एबव इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इंक्रीज द टेम्परेचर डिजॉर्प्शन विल बी फेवर। यानी कि क्या मतलब है? पहले क्या होता है, देखो मैं और भी बताता हूँ। फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली विच इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह से मानो एडजॉर्प्शन है, और ये हमारे पास टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर एकदम कम था, यहाँ पे था, तब एडजॉर्प्शन क्या था? बहुत ही हाई था। यानी कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है बहुत ही ज्यादा चिपक रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे ये एडजॉर्प्शन क्या होते गए? बोलो। सर कम 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 होते होते गए, यानी डिजॉर्प्शन होता गया, यानी कि ये निकलते गए सरफेस से। लेकिन ये तो रहा फिजिकल का, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिजिकल का। लेकिन बात करें अगर केमिकल का, तो मैंने केमिकल का क्या बोलता हूँ, केमिकल का स्टार्टिंग में तो इंक्रीज करेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मानो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ टाइम के लिए चिपकना स्टार्ट होंगे, लेकिन और भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो चिपके हुए मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हटते जाएंगे। क्लियर है? हैं। यस सर। क्लियर है। अब देखो, द इनिशियली इंक्रीज इन केमिज ऑप्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज वाई केमिकल एडजॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज, केमिकल एडजॉर्प्शन के एक और नाम से क्या जानते हैं, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। ये देखो आप लोग नीट के हो ना, तो ये वर्ड बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ड ही पूछते हैं अक्सर, वर्ड पे ही क्वेश्चंस हो जाते हैं, वर्ड पूछ दिए जाते हैं। अब देखो, द ग्राफ बिटवीन एडजॉर्प्शन, यानी कि हम लोग x/m को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन। टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर फॉर एडजॉर्बेट गैस इज नोन, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन आइसोबार। आइस। अब देखो एडजॉर्प्शन आइसोबार ग्राफ कैसे होता है, मान लेते हैं कि ये क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एडजॉर्प्शन है, यानी कि x/m है। x का क्या मतलब है, एडजॉर्बेंट या फिर एडजॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। एडजॉर्बेट। और m का क्या मतलब है, एब्जॉर्बेंट। अब देखो क्या होता है, होता क्या है कि स्टार्टिंग में दोनों जीरो के जीरो थे, लेकिन मैंने क्या बोला, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होता है, बढ़ता जाता है, एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है। देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया एडजॉर्प्शन क्या होता गया, बढ़ता इंक्रीज गया। हो रहा है। लेकिन एक टाइम पे आके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, एक टाइम आके कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है? जब जिस टाइम पे आके कांस्टेंट होता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर।
और इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार, ठीक है। तो सर जब भी कांस्टेंट हो जाएगा जो भी, तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, आप प्रेशर कांस्टेंट का क्या मतलब है, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक मैक्सिमम पे। बिल्कुल। किसी चीज ओके का सर। कांस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे कि मानो पानी बॉइलिंग पॉइंट 100 पे जाके कांस्टेंट हो जाने वाला है, यानी कि हमारे पास अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर मानो पानी है तो आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो आप 100 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते पानी के लिए। आप पानी के लिए 100 से ऊपर कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं कर सकते। अब देखो, अब ये फिगर देखते हैं फ्रॉम फिगर फर्स्ट, दैट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विथ प्रेशर एंड बिकम्स मैक्सिमम करेस्पॉन्डेंट टू प्रेशर पीएस, यानी कि पीएस पे हमारे पास जो एडजॉर्प्शन मैक्सिमम होता है कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्रेशर। मैंने ये बताया आप लोग को, सिंस एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस डिजॉर्प्शन आल्सो टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। देखो, मानो तो एडजॉर्प्शन तो हो ही रहा है लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन भी हो रहा है। द प्रेशर पीएस इज अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बिकम इक्वल टू, ये छोड़ो हटाओ। अब देखो, इस ग्राफ को और अच्छे से समझने के लिए, इस ग्राफ को हमने क्या बोला था, एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोला था? एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार। और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोलते हैं, ठीक है क्या? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जैसे कि मानो जो हमारे पास एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच ग्राफ बताए उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। तो इस ग्राफ को और अच्छे से समझने के लिए फ्रेंडलिच नाम के क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, और भी अच्छे से समझने के लिए इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया। इसी को क्या बोल दिया उन्होंने, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर है? क्लियर है। तो उनका ग्राफ देखो कैसे आया, उनका क्या हो गया, एक मिनट को, जस्ट मिनट बच्चों। इसी ग्राफ को और अच्छे समझने के लिए फ्रेंडली चाहे, और फ्रेंडली ने और अच्छे से समझाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज देखा इसमें, उन्होंने एक चीज देखा, उन्होंने इस ग्राफ में क्या देखा, उन्होंने इस ग्राफ में यह देखा कि जो हमारे पास x बाई एम है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। क्लियर है? यस अगर सर। प्रेशर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा। और उन्होंने बढ़ेगा, और उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कौन एक कांस्टेंट लगा दिया, के, बोलो। यस क्लियर? सर। क्लियर है। ये तो रहा जब प्रेशर लो है, यानी कि जब तक प्रेशर यहाँ तक है यानी प्रेशर लो तक है, तब तक तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। क्लियर है? लेकिन लेकिन जब आप हाई प्रेशर कर दोगे, हाई प्रेशर, तो आप बताओ हाई प्रेशर पे प्रेशर क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो क्या प्रेशर पे, आप बताओ, क्या एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है क्या उस टाइम? नहीं सर। नहीं कर रहा है। तो उस टाइम भी देखो, उस टाइम जो हमने x बाई एम लिया वो क्या कर लिया, P0 कर लिया। हमने तीन तरीके के लिए, एक तो सबसे हाई पे देखो, एक हमने सबसे हाई पे वैल्यू निकाला x बाई एम का, और एक सबसे लो पे निकाला, और फिर क्या निकालेंगे, बीच में निकालेंगे। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ ऐसे ग्राफ गया है क्या, ऐसे ग्राफ गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाई पे वैल्यू मतलब लो पे वैल्यू निकाल लेंगे इतना तक, फिर हाई पे वैल्यू निकालेंगे। हमने लो पे वैल्यू निकाला तो हमने यह देखा कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। और हाई प्रेशर पे क्या देखा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, प्रेशर पे फर्क नहीं कांस्टेंट पड़ हो रहा है, जाए। कांस्टेंट हो जा रहा है। लेकिन बीच में कोई और रूल है, आओ देखते हैं बीच वाला क्या। तो हाई वाले पे तो हमने क्या कर लिया, क्या, बोलो। सर देखो बीच में बीच भी में तो ना, बढ़ेगा ना। देखो बीच में ना ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, बढ़ भी रहा है और कांस्टेंट भी हो रहा है, दिख रहा है क्या? यस सर, कर्व आ रहा है। कर्व आ रहा है, थोड़ा सा कर्व आ रहा है। तो देखो क्या है, तो हमने हाई वाले पे कर लिया, हाई वाले पे x बाई एम, यार क्या हो गया, हाई वाले पे कर लिया, हाई वाले x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। पी नॉट की वैल्यू मतलब नॉट की वैल्यू क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 1 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। लेकिन
बीच वाले के लिए क्या है, बीच वाले के लिए, बीच वाले के लिए x बाई एम इक्वल टू क्या हो गया, x बाई एम इक्वल टू ये p पे पावर 1 बाई एन, p पे पावर क्या हो गया 1 बाई एन हो गया। क्लियर है? तो अगर हम तीनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। क्या बनेगा, x बाई एम इक्वल टू के p पे पावर 1 बाई एन। क्लियर है? ये सर ये 1/n Yes, sir. कैसे आया था p की पावर? ये बीच वाला है, बीच वाला, सर तो बीच ये वाला। बीच वाला जो है ये डायरेक्टली ऐसे डिराइव किया हुआ है क्या? हाँ डायरेक्टली डिराइव किया। देखो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप एकदम p की वैल्यू क्या ले लोगे, एकदम हाई ले लोगे, जैसे कि मान लो n की वैल्यू बहुत ही ज्यादा ले लोगे, जैसे कि x बाई एम, एक मिनट रुक जाओ। देखो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या है, x बाई एम इक्वल टू के p पे पावर 1 बाई एन, यही है ना हमारा फाइनल इक्वेशन। बोलो यस। अगर आप बताओ n की वैल्यू बहुत ज्यादा ले लिए, मान लेते 1000 ले लिए, कितना ले लिए 1000 ले लिए, मान लेते हैं प्रेशर की वैल्यू तो 1000 ही नियर अबाउट, मतलब काफी। तो देखो जब n की वैल्यू 1000 ले लिए तो आप बताओ 1 से डिवाइड करोगे 1000 को तो वैल्यू कितनी आएगी, लगभग जीरो के बराबर आएगी क्या, 0.000। Yes, sir. लगभग जीरो के बराबर आएगी। तो आप बताओ जब प्रेशर ज्यादा, तो आप बताओ पी पे पावर क्या हो जाएगा उस टाइम, कम हो जाएगी। कम। जीरो हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पी पे पावर जीरो हो जाएगा। बोलो यस सर। सर क्योंकि डिपेंड नहीं लेकिन करेगा एब्जॉर्प्शन। है क्या? बिल्कुल, क्या क्या बोल रहे हो आप लोग, एन क्या है सर, एन ये को समझ नहीं एन आया। कोई भी नंबर है, एन कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बताओ जब प्रेशर की वैल्यू कम यानी एन की वैल्यू कम होगी, मान लेते हैं 2 हो गया या फिर 1 हो गया, यानी पी बाई 1 कर लेते तो पी पे पावर 1 हो जाएगा। यानी कि एक्स बाई एम की वैल्यू आप लोग बढ़ाओगे तो पी पे, यानी पी की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कम के लिए हो गया। बोलो यस सर। Yes, yes, sir. ये मैंने आप लोग को बताया है। और बीच वाले के लिए 1 बाई एन, तो जो हमारा मेन फॉर्मूला है वह यही है। क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. अगर आप इसमें लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। ये क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. क्लियर है। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसको y ले लो, इसको m ले लो, इसको x ले लो, इसको c ले लो। तो होगा क्या, हमें x बाई एम और log p के बीच ग्राफ लेना है, x बाई एम और log p के बीच ग्राफ लेना है। तो आप बताओ हमने y एक्सिस पे क्या रख दिया, x बाई एम, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो आप बताओ c की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास ये इंटरसेक्शन है, आपने 10th में पढ़ा है कि नहीं? सर पढ़ा है। वो पढ़ा है। ये जो इंटरसेक्शन वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, लॉग के। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। जो इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लॉग के। अब देखो, अब x की वैल्यू तो log p है क्योंकि x एक्सिस पे log p है। तो आप बताओ m की वैल्यू क्या होगी, जो स्लोप हमारा होगा 1 बाई एन। 1/n। Yes, sir. ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. इससे इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर नीट में। हाँ, क्या मैं इस पे अभी छोड़ दूं क्या, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा पढ़ा दूंगा तो। क्या मैं इस पे इसके कुछ क्वेश्चंस करा दूं? यस सर। Yes, sir. हाँ एक मिनट रुक जाओ। सर एक मिनट, हाँ जी बताओ। सर कल मैंने आपको एक डाउट भेजा था, आपने कहा था क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा वो कौन सा क्वेश्चन था, H4 क्या था, एक बार जरा बताना। H4P2O5 क्या था वो, एक बार बताओ, सर एक बार बताओ कि क्या क्या O7। O7 है।
हाँ, ठीक है। H4 P2O7। तो सबसे पहले पता है क्या, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको क्या होना चाहिए, इसका फोटो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फोटो, ये दिखता कैसे है। तो देखो, आपने बोला था H4P2O7 में पी का जो हमारे पास फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सबसे पहले तो आप 2 P बनाना, फिर यहाँ पे O लिखना, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, फिर यहाँ पे OH होता है, OH होता है, OH होता है, OH होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फोटो पता होना चाहिए। अब देखो, जितने बॉन्ड हैं फास्फोरस के पास उतने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। आप बताओ, यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटेगा तो इस पे +2 आएगा, बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ से एक टूटेगा तो +1 आएगा, यहाँ से एक टूटेगा तो +1 आएगा, और यहाँ से एक टूटेगा तो +1 आएगा। आप बताओ टोटल कितने टूट गए इसके पास? 5 5 बॉन्ड टूटे, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? प्लस +5। 5। +5 होगा। क्लियर है? यस सर। ओके आप लोग सर। ऐसे भी, आप इसका तो ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान दो। जैसे P2 कैसे कर सकते हैं, 4 1 लेंगे प्लस 2x प्लस, 1 मिनट रुक जाओ, कल ये क्वेश्चन आया था क्या ऐसा? यस सर। कैसे करोगे? 4 से 1 कर दोगे, प्लस 2x कर दोगे, प्लस 7 इंटू -2, ऐसे आप लोग करते हो क्या? यस यस सर। सर। ऐसे ही तो करते हो ना। 4 + 2x - 14 = 0, तो x = 5 आ जाएगा। दोनों में तो सही। क्लियर है? बोलो। रुको, मैं सर आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ, ताकि कुछ क्वेश्चंस हमको मिल जाए। सर अब 4 कैसे आया था? क्या? हाइड्रोजन का, 4। ओके। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन थे। नहीं क्लियर सर हुआ? 4 है इसमें। हाँ सर 4 है। ओके सर। H4 है ना? सर फिर 2 दिखाई पड़ रहा था सारी। अरे मतलब कि आप मेरे से पूछ के कंफ्यूज हो जा रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक बार रुको, अभी तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? नो नो सर। सर। नहीं आई। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, मैं चैप्टर कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 2 क्लास में खत्म कर देंगे। और ओके सर सर। अभी 2 और लगेंगे? हाँ काफी, अरे कोलाइडल वगैरह काफी लंबा है ये, काफी। अब आज देखो, मुझे तो ऑर्गेनिक एक बार स्टार्ट करूंगा ना, तो ऑर्गेनिक कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। जैसे कि इसमें फिजिकल अलग अलग चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक के टाइम आप लोग मिस मत करना, ठीक है? अब देखो ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉट करेक्ट। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आप बताओ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। सर फर्स्ट। आप लोग क्या? फर्स्ट होगा। फर्स्ट ही बिल्कुल आंसर यार, है। मैंने क्या बोला, फिजिकल एड्जॉर्प्शन मल्टी लेयर बनाता है, मल्टी लेयर बनाता है। क्लियर है? यस सर। ये पूछ रहा है एड्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आप बताओ। सर फर्स्ट। क्या? फर्स्ट। मैंने क्या बोला, केमी जॉप्शन और एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने, प्रेशर बढ़ाने पे एक्सटेंड बढ़ता है। नहीं होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, तो सेकंड होगा। हाँ, आप लोग ना इसका आंसर देख लेना, नीचे दिया हुआ, ठीक है? आगे बढ़े। ये यस सर। देखो, देयर इज डी जॉप्शन ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन व्हेन, अगर डी जॉप्शन कब होगा? जब, टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब डी जॉप्शन होगा। यस सर, इंक्रीज। मैंने क्या हाँ बोला, लोग तो मैंने बनाना क्या ना। बोला, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वो डी जॉप्शन होते जाएगा। यस सर। क्लियर है? पढ़ते जाना आप लोग, ये पढ़ते जाना।
यस सर। पढ़ते जाना। कैटलिस्ट तो हमने पढ़ा नहीं है, वो देख रहा हूँ मैं फ्रेंडलिच वाला। ये काफी अच्छा इससे क्वेश्चन आता है। सर आप तो भगाए जा रहे हो, हम पढ़ेंगे कैसे? अरे मैं देख रहा हूँ कि फ्रेंडलिच वाला कहाँ है। हाँ, मैं उसके बेसिस पे करा रहा हूँ। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या, ये 8वां नंबर? यस Yes. सर। देखो लिखा हुआ है, अ प्लॉट ऑफ x बाई m वर्सेस log p। मैंने अभी बताया, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड गिवन अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू, स्लोप किसके बराबर होता है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्या? फर्स्ट वाला सही है। बिल्कुल 1/n। मैंने m की वैल्यू बताई ना, ये बोलो। सर, और एक चीज यस आप सर। याद रखना। हाँ जी, सर स्ट्रेट लाइन स्लोप तब देगा जब 1/n होगा। मैंने क्या बोला, मैंने एक आप लोग को फॉर्मूला बताया, log x बाई m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, यही बताया ना मैंने। यस यस सर। सर। तो मैंने इसको x लिया, इसको y लिया और इसको m लिया, तो जो m होता है वही तो हमारा स्लोप होता है ना, यस सर। बोलो। तो यस सर। लिख तो गया, स्लोप हमारा 1/n। एक चीज आप लोग और याद रखना, जो फ्रेंडलिच वाले होते हैं ना, फ्रेंडलिच वाले, उसमें n/n की वैल्यू, n जो होता है कहां से कहां तक वेरी करता है, आप बताओ। n ग्रेटर देन 1 होता है। नहीं, ये पूछ रहा है 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 to 1। बिल्कुल, आप n को 1 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। लेकिन आप n को 1000 रखोगे या फिर लाख रखोगे तो वैल्यू धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? जीरो। जीरो के पास शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। और भी देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विथ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आप बताओ। डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है ये बताओ पहले। डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा एस? नेगेटिव। नेगेटिव होना अरे चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। आप बताओ, जब बहुत सारे रहेंगे और किसी एक पे चिपक जाएंगे तो रेंडमनेस तो कम हो जाएगा ना। यस सर, तो इसलिए नेगेटिव होगा। बिल्कुल। और डेल्टा एच ऑल आर बोलो नेगेटिव। सर ये भी क्या? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एक्जोथर्मिक होता है, एक्जोथर्मिक एडजॉर्प्शन। यस सर। एक्जोथर्मिक होगा तो नेगेटिव होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। और भी देखो जो मैंने पढ़ाया है, क्या लिखा है, द करेक्ट ऑप्शन करस्पॉन्डिंग अ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। बताओ बताओ आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? दिख रहा है फिर और भी जूम करूं? सर फोर्थ। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हो? सर फर्स्ट। ये फॉर्मूला क्या था, x बाई एम इक्वल टू के पी पे पावर 1/n, यही था ना। यस सर। और हमने अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि जो 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 1 से 0। जीरो से, जीरो से 1 या फिर 1 से 0। तो आप यस बताओ, सर। क्या यह माइनस में पॉसिबल है? नो नो सर। ये भी माइनस में पॉसिबल नहीं है। क्या एक से नो ज्यादा सर। पॉसिबल है? नो सर। तो कौन सा सही होगा? सर आप लोग फर्स्ट। कैसे कैसे गलती कर सकते हो आप लोग? अभी पढ़ाया हुआ कैसे गलती कर सकते हो आप लोग? तो जो जो मैंने बताया पहले उस पे बता देता हूँ, बाकी आगे जो बताऊंगा उस पे बताते रहूंगा। ये बताओ, ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कौन सा ग्राफ एक्सप्लेन करता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? फोर्थ वाला, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है, यस बोलो। सर फोर्थ। अगर ये यहां से जाता है इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास log k था इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि इंटरसेक्शन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया। क्लियर है बातें? यस। हाँ,
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बताओ, अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन log x by m एंड p, तो ये बताओ यहाँ पे इसका क्या मतलब है? अरे भाई किसी भी ग्राफ में अगर ऐसे आ जाए ना तो इसका मतलब होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। स्लो स्लोप का क्या मतलब है यहाँ पे? 1/n। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड क्या? सर थर्ड होगा। अरे थर्ड वाला भाई होगा आप सर। बताओ, हम स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप देखो, हम लोग टेन थीटा को क्या सर बोलते हैं? थर्ड वाला हाँ बता रहा हूँ, टेन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। आप बताओ टेन थीटा का क्या मतलब हुआ? P हाइट by बाई बेस। सी बाय बी। परपेंडिकुलर पी बाय बाई सॉरी पी बाई बेस। तो हमारे पास पी कितना है? 2 है, और बेस कितना है? 4 है। 4। तो 1/2 तो आएगा ना। यस सर यस सर। आप लोग अब बताओ, फ्रेंडली तक कर लोगे क्या? किसी को कोई दिक्कत होगी? यस नो सर। सर। आप लोग की बायोलॉजी की क्लास का कोई लिंक आया क्या? नो सर, अभी तक तो नहीं आया सर। आप सर बताओ, हम लोग आपसे क्वेश्चन कराए थे वो नेट के थे? क्या? हाँ सब नीट के ही हैं, नीट लेवल के ही हैं। ओके सर। ये बताओ, फिजियोज ऑप्शन को एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से? फिजिकल एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ लेना, तो ये आप लोग पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। कौन सा इनकरेक्ट है? मोर इजली लिक्विफाई गैस आर एडजॉर्ब्ड रेडली, हाई प्रेशर, ये सब पढ़ लेना आप लोग। और देखना जो जो आंसर गलत होगा उसको इस पे आप लोग क्या कर देना? टिक कर देना। क्लियर है? ये बताओ सातवें वाले का आंसर बता दो क्या होगा? सातवें वाले का बताओ। सर फर्स्ट। थर्ड अरे यार, थर्ड होगा सर। फोर्थ होगा ना, फोर्थ होगा। क्या लिखा हुआ? ऑल एबव आर करेक्ट फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर। आप बताओ, हमने नीचे वाले के लिए क्या लगाया था? ओनली पी लगाया सर था। तीनों को कम। यस सर और ये इसके बिल्कुल, लिए हमने नीचे वाले के लिए पी लगाया था, और ऊपर वाले यस के सर। लिए टी नॉट लगाया था, पी और नॉट बीच लगाया था, वाले के अब लिए क्या बीच लगाया वाले के था? लिए 1/m लगाया था। बिल्कुल। बीच वाले तो को सबका सब, बिल्कुल, तो सबका सब सही होगा अगर रेंज हमारा अलग अलग हो तो। ठीक है, यस सर। ओके सर। बिल्कुल। तो आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दिया करो क्या पूछ रहा है। अब देखो, है तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन अगर अलग अलग रेंज है तो ठीक है। अब देखो, नौवां देखते हैं, 9th वाला क्या लिखा हुआ है? फॉर अ लीनियर प्लॉट ऑफ, अगर कोई एक लीनियर प्लॉट बनता है x बाई एम वर्सेस प्रेशर का, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? आप बताओ। 1/n appears एज अ इंटरसेप्ट है। 1/n किसके लिए काम आता है? ओके स्लोप के लिए। इंटरसेप्ट के लिए तो हमारा लॉग के आता है ना। यस सर। बिल्कुल, तो ये तो हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, 1/n appears एज अ स्लोप, ये हमारा सही है। क्लियर है? यस यस सर। 1/n appears एज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के लिए तो लॉग ये आता है, ये भी गलत है। ये गलत बोथ के एंड 1/n appears एज अ स्लोप, 1/n स्लोप के लिए आता है, बोथ के, लेकिन के जो हमारा होता है ये इंटरसेप्ट के लिए काम आता है, तो ये भी हमारा गलत है। क्लियर है? यस सर। सर अब लग रहा है धीरे धीरे आप लोग को समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है। इसको छोड़ो, इसको तो भी आप लोग पढ़ोगे नहीं। Mixture of gas O2, H2 and CO are taken in a closed vessel contain charcoal. The graph that present the correct behavior of pressure with time. आप बताओ, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर और टाइम का, ये मैंने अभी आप लोग को नहीं बताया, छोड़ो इसको। ये बाकी हम किस में आ गए हैं? आंसर वाले सेक्शन में आ गए। तो मैं आप लोग को अभी ये दोनों पीडीएफ भेजू क्या? यस सर। यस सर। आप लोग इसको सॉल्व कर एक बार। अपना नर्सिंग नाम से है ना? आज कौन सा डेट है? 24। 24। हाँ, मैं आप लोग को ये दोनों पीडीएफ भेजता हूँ, आप लोग पढ़ना इसको ध्यान से जाके, क्योंकि मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसके बेसिस पे
करा दिया मैंने। सर कल वाले क्वेश्चन सेंड कर दो, टेस्ट कल वाले को अच्छा ठीक है, आज शाम तक करता हूँ, ठीक है, आज शाम ओके तक करता हूँ। ये बताओ कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई आज की क्लास में, समझ आया कि नहीं कुछ ना कुछ? सर समझ आया, बट ये चैप्टर थोड़ा जल्दी करा देना क्योंकि नीट भी